हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं अखिलेश कुमार आपके अपने न्यू बिलियन कोचिंग एनबीसी में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने बात किया था वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब पर, बात हमने ख़त्म की थी। आज उसी के आगे हम लोग चल रहे हैं। हमने बात किया था अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब हम लोग आज हम बनाने जा रहे हैं अवतल दर्पण से अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब और उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब। दोस्तों, मैं फिगर के उसे नहीं बताऊंगा, केवल मैं लिख दे रहा हूं कि कैसा प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब नहीं बनता है। बस किरण आरेख द्वारा मैं नहीं बताऊंगा, केवल मैं लिख रहा हूं क्योंकि आंकिक प्रश्न में प्रकृति पूछता है, यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यानी प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ, ये पूछता है। इसीलिए मैं केवल लिख रहा हूं। तो अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब, मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तथा उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। यानी अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा याद रहेगा, जब प्रकृति पूछेगा कि अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब, यानी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो याद रखना उल्टा और वास्तविक। यानी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक। लेकिन जब उत्तल दर्पण की बात होगी, कौन से दर्पण की? जब उत्तल दर्पण की बात होगी तो इसका प्रतिबिंब सीधा और आभासी होगा। क्या होगा? सीधा और आभासी होगा। याद रहेगा, अवतल दर्पण में हमेशा उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। अब इसके आगे हम लोग चल रहे हैं दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। इसका संबंध क्या है मैं बता रहा हूं। इसका संबंध होता है F = R/2, यानी F बराबर R/2। इसको हम ये भी लिख सकते हैं F = 1/2 R, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी F का मतलब क्या है? फोकस दूरी। F का मतलब क्या है? फोकस दूरी। R का मतलब क्या है? वक्रता त्रिज्या। R का मतलब क्या है? वक्रता त्रिज्या। याद रहेगा, गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। F = R/2। समझ में आया? नोट हुआ? ठीक, मिटा दें इसको।
अगला स्टेप है दर्पण से दूरियां नापने के लिए चिन्ह परपाटी का नियम, यानी दर्पण से दूरियां नापने के लिए चिन्ह परपाटी का नियम। अब नियम क्या होते हैं, देखो कोई भी दर्पण ले लो, चाहे उत्तल चाहे अवतल, कोई भी दर्पण हो। मैं अवतल दर्पण ले रहा हूं, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। इस पे हमने पालिश किया, अवतल दर्पण लिया। इसको हमको पता है ये क्या है, P दर्पण का ध्रुव। ये हमारा क्या है, C वक्रता केंद्र। दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र। ये बताओ ये जो ये साइड है ये क्या है, बाएं दाएं, बाईं ओर है ना, इसको हम कह सकते हैं बाईं ओर, बाईं ओर। इसको हम क्या कह सकते हैं, दाईं ओर। इसको हम कह सकते हैं दाईं ओर। ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष। ये वाली लाइन क्या है, मुख्य अक्ष। ये वाला यानी मुख्य अक्ष है। देखो इसकी परिभाषा क्या होती है, यानी दर्पण से दूरियां नापने के लिए चिन्ह परपाटी का नियम। ये नियम हमें याद होना चाहिए। अगर ये नियम हमें नहीं पता तो हम आगे न्यूमेरिकल नहीं कर सकते, यानी आंकिक प्रश्न हम नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आंकिक प्रश्न के लिए। अब देखो इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है। ये क्या है, दर्पण का ध्रुव। ये क्या है, वक्रता केंद्र। तो हम इसकी परिभाषा ये कर सकते हैं, समस्त दूरियां, एक बार सुनिएगा, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। ये हमारा दर्पण का ध्रुव है, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर, दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर नापी गई दूरियों का चिन्ह ऋणात्मक। दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर नापी गई दूरियों का चिन्ह ऋणात्मक तथा दाईं ओर नापी गई दूरियों का चिन्ह धनात्मक होता है। समझिए, यानी दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर नापी गई दूरियों का चिन्ह ऋणात्मक तथा दाईं ओर नापी गई दूरियों का चिन्ह धनात्मक होता है। ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है, यानी मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर नापी गई दूरियों का चिन्ह धनात्मक तथा नीचे की ओर नापी गई दूरियों का चिन्ह ऋणात्मक होता है। समझे, समस्त दूरी, एक बार फिर, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर नापी गई दूरियों का चिन्ह ऋणात्मक तथा दाईं ओर नापी गई दूरियों का चिन्ह धनात्मक होता है। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर नापी गई दूरियों का चिन्ह धनात्मक तथा नीचे की ओर नापी गई दूरियों का चिन्ह ऋणात्मक होता है। याद रहेगा, अगर ये याद रहेगा तो आगे हमें अंकित प्रश्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट हुआ, नोट कर लेना। वीडियो बंद करके आगे चलें मिठाई से, ठीक, ओके। आज हम लोग सवाल पर भी बात करेंगे, आंकिक प्रश्न। अब एक निगमन आ जाता है, निगमन मैं करा दूंगा सारे, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यूवी और एफ में संबंध भी बता दूंगा, लेकिन इसके लिए अलग वीडियो में स्पेशल डालूंगा। अगला टॉपिक है हमारा यू वी तथा एफ में संबंध, एफ में संबंध। यू वी एफ, यू का मतलब वस्तु की दूरी, वी का मतलब प्रतिबिंब, एफ का मतलब फोकस दूरी, यानी इनमें क्या संबंध है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण। मैं निगमन अगले वीडियो में करा दूंगा, यानी जब वीडियो बनाऊंगा स्पेशल बनाऊंगा इनके लिए, इसके लिए अलग बनाऊंगा और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। पहले मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, है ना। अब इसका संबंध क्या होता है,
1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। चाहे बात हो अवतल दर्पण की, चाहे बात हो उत्तल दर्पण की, ये हमारा सूत्र रहेगा। यानी 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। जहां पर हम f को हमने बताया था कि फोकस दूरी कहते हैं। f को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। u को कहते हैं हम वस्तु की दूरी। क्या कहते हैं? वस्तु की दूरी। और v को कहते हैं हम प्रतिबिंब की दूरी। v को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की दूरी। याद रहेगा। यानी uv तथा f में संबंध क्या है? 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। नोट कर लेना। मैं निगमन करा दूंगा इसका, दोनों का निगमन मैं कराऊंगा बाद में। नोट हुआ है? ठीक, मिटा दें इसको। देखो अब इन सूत्र का यूज कहां पर होता है, कैसे होता है। दर्पण से दूरियां नापने के लिए चिन्ह परिपाटी का नियम यूज कैसे होता है और कहां होता है मैं बता दूं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी, तो इसकी फोकस दूरी होगी। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। इसका सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन सबसे पहले दिया क्या है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या का मतलब क्या होता है? आर। आर का मान है हमारे पास 20 है। फोकस दूरी क्या होगी? यानी यह पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क। यानी इसका सूत्र क्या होता है? जब एफ और आर होते हैं तो सूत्र इसका होता है एफ इक्वल टू आर बाई टू। यानी आर का मान कितना है? 20। तो आर की जगह पर हम 20 लिख सकते हैं। तो जहां पर आर है हम उसकी जगह पर 20 लिख रहे हैं बाई 2। एफ 2 जा 2 10 जा 20। यह का मान कितना आया? 10। अब जैसे ऑप्शन में दे देता प्लस का 10 माइनस का 10 माइनस के 20 प्लस के 20। देखो इसका राइट आंसर क्या होता है बताएंगे आप लोग? ठीक, तो देखो हमने अभी बात किया था दर्पण से दूरियां नापने के लिए चिन्ह परिपाटी का नियम। जब हमने अवतल दर्पण बनाया था, छोटा सा बना रहे हैं, अवतल दर्पण बनाया था। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है ना। यानी समस्त दूरियां दर्पण की धुरी से नापी जाती है ना। तो इसका अवतल दर्पण में फोकस कहां पर बनेगा? इधर बनेगा, इधर तो बनेगा। अब यहां से नापो दूरी क्या होगी? बाई ओर है कि दाई ओर है? बाई ओर है, बाई ओर है। अगर बाई ओर दूरी है तो किस में लेंगे हम? ऋणात्मक में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? माइनस का 10। समझिए? ठीक, जैसे कह देता एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शन दे रहा हूं मैं, प्लस का 5 माइनस का 5, प्लस का 10 और माइनस का 10। क्या होगा राइट आंसर? चलो ठीक, हमें नहीं पता। फिर वही सूत्र क्या होता है? एफ इक्वल टू आर बाई 2। आर की वैल्यू कितनी है? 10। तो जहां पर आर है उसकी वैल्यू हम 10 रख रहे हैं। डिवाइड कर दो, 2 5 जा 10, या इक्वल टू 5।
ये बराबर क्या है 5। अब देखो तुम्हारे क्वेश्चन में कौन सी दर्पण की बात हो रही है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की दूरियां ये यानी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। वही चिन्ह प्रॉपर्टी का नियम लगा दो तो ये क्या हो जाएगा -5। सही है, ठीक। मिटा रहे हैं इसको। अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं हम। एक अवतल दर्पण के सामने मार्कर ले एक एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, एक वस्तु रखी है जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ। प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ। एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ। तो प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ। इसका सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले देखो दिया क्या क्या है। दिया है यानी अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी ना, वस्तु को हम U से प्रदर्शित करते हैं। वस्तु की वैल्यू कितनी है 10। समझ में आया। उसके बाद क्या कहते हैं, जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी मतलब क्या, यह कितनी 15। अब हम वो वाला नियम लगा रहे हैं, दर्पण से दूरियां नापने के लिए चिन्ह प्रपाटी। यानी दर्पण कौन सा है, अवतल। दर्पण कौन सा है, अवतल। अवतल सब इधर क्या होता है, सब इधर माइनस होता है ना, बाई और दूरियां। यानी दूरियां बाई और है तो माइनस कर रहे हैं, दूरियां सब बाई और है इसलिए क्या कर रहे हैं माइनस। उसके बाद क्या करेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति यानी भी ज्ञात करना है। इसका सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/u + 1/v। सम्मान रख दो। u का मान कितना है -10, 1/-10 समझा। 1/f, f का मान कितना है -15, f का मान कितना -15 + 1/v + 1/v। v की वैल्यू हमें निकालना है ना, ये इधर माइनस में है, इसको हम पक्षांतर कर रहे हैं। इधर माइनस में इधर आएगा, कायम होगा प्लस में 1/10। ये इधर माइनस में है 1/15 इसको 1/, ये बचा। समझ आया कि नहीं, कुछ नहीं किए, बस इसको हम पक्षांतर कर दिए हैं। ये इधर माइनस में था, इधर आ गया प्लस में। इधर माइनस में है पहले से, वही कर दिया। अब बस इसका एलसीएम लेते हैं 30। एलसीएम कितना 30 लिए लाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से, इसको 2 से, 3 × 3
3 वन जा 3 माइनस 2 वन जा 2, कितना हुआ 15 वन अपान v, कितना हुआ 1/30 बराबर 1/v। इसको करें तो v बराबर कितना है 30।